दोस्तों, जो एकादशी होती है उस दिन आपको शंकर भगवान को चावल का दाना चढ़ाना चाहिए या नहीं, चढ़ाना चाहिए कि नहीं। किसी ने पूछा था कि चावल का दाना एकादशी पर भगवान शंकर को चढ़ा सकते हैं, चावल का दाना शंकर जी को चढ़ाते क्यों हैं। पहले तो वो समझ लेना। बेलपत्री का तो महत्व आपको बार बार बताया गया है कि बेलपत्री क्यों चढ़ाई जाती है। कभी भी किसी को भी बीमारी लगी या कोई भी कार्य आपका नहीं बन रहा हो, चावल का दाना अगर आप चढ़ा रहे हो तो उसका कारण क्या है। चावल ना शिव को चढ़ाने का केवल एक कारण रहता है कि चावल को अक्षत कहते हैं। अक्षत का मतलब होता है दोस्तों कि जो अक्षत होता है वो चावल को ही बोला जाता है। अक्षत अभी हमारे यहाँ एक तिथि आने वाली है, अक्षय तृतीया तिथि। कौन सी तृतीया तिथि आने वाली है? अक्षय तृतीया। उसका मतलब क्या होता है तो देखिएगा, अक्षय जिसका कभी भी क्षय ना हो, यानी कि कभी भी जिसको कोई प्रकार का क्षय ना हो। जब हम भगवान शंकर को चावल का दाना चढ़ाते, जैसे बहुत ध्यान से सुनिएगा महाराज, बहुत समझने वाली बात है, बहुत ध्यान से। चावल का दाना हमारे मस्तक पर तिलक करने के बाद पंडित जी क्यों लगाते हैं कि भगवान जो है, जैसा समय आज चल रहा है, आप पूजन कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, भजन कर रहे हो, मेरा देवादिदेव महादेव, मेरे नारायण, मेरे सत्यनारायण भगवान, मेरे राम जी, मेरे विष्णु जी, भगवती मैया, रामायण मैया, ब्राह्मण मस्तक पर तिलक लगाने के बाद चावल इसलिए लगाता है कि जैसा समय आज चल रहा है भगवान तुमको ऐसा ही समय बना के रखे और तुम ऐसे ही चार चांद लगाते रहो, दान संकीर्तन करते रहो। इसीलिए मस्तक पर चावल का दाना लगाया जाता है। पहली बात तो आपको ये समझ में आ गई होगी दोस्तों। दूसरी चीज़ देखिएगा दोस्तों, जब कोई मर जाता है, क्या होता है, जब कोई मर जाता है, मरने के बाद क्या करते हैं, जब तक पगड़ी नहीं होती है तब तक माथे पर आपको तिलक चावल का दाना लगाया जाता है। ठीक है ना, जम के बोलिए जरा, लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। किसी भी पंडित जी से आप पूछो, ब्राह्मण देवता से पूछो, ब्राह्मण देवता ये कोई मर गया है तो हमारा तो नियम है कि हम सिर पर तिलक लगाते हैं, चावल लगाते हैं। पंडित जी मंदिर जाते हैं तो जो हम चावल का दाना जो लगाते हैं उसका कारण क्या है। जब किसी के यहाँ कोई मर जाता है, मरने के बाद 10 दिन तक, 12 दिन तक मस्तक पर तिलक क्यों नहीं लगाया जाता। 10 से 12 दिन तक माथे पर तिलक या चावल इसलिए नहीं लगाया जाता है क्योंकि इसका जो समय है, ये समय दोबारा वापस ना आए। अगर चावल का दाना आप सिर पर लगाते हैं तो उसका मतलब होता है कि जैसा समय आपका चल रहा है इस समय, वैसा ही हमेशा चलता रहे। इसलिए गमी हो या कुछ भी हो, कोई मर गया हो, वहाँ पर बिल्कुल भी चावल का दाना और तिलक नहीं लगाते हैं। तो ये आपको महत्व इसका आज पता चल गया होगा दोस्तों। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि चावल का दाना हम शिव जी को क्या चढ़ाते हैं, भगवान को क्यों समर्पित करते हैं चावल का दाना। देखिए, भगवान की पूजन में अक्षत क्यों समर्पित करते, चावल क्यों समर्पित करते, उसका कारण क्या है। तो कहा है शिव महापुराण में, आज जब चावल का दाना आपको समर्पित किया जाता है, उसका भाव होता है कि विश्वास होता है उसमें, श्रद्धा होती है उसमें कि मैं आपको रिझा रहा हूँ भोलेनाथ, मेरी ये मनोकामना पूर्ण कर देना, आपको अक्षय कर देना। मतलब हम जो जिस भी मनोकामना से आपको ये चावल का दाना समर्पित कर रहे हैं, उस चावल के दाने को देखकर आप हमारी मनोकामना पूरी कर दें, क्योंकि उसका नाम ही अक्षय है। अक्षय का मतलब क्या होता है, अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी क्षय ना हो। ठीक है ना, तो एकादशी के दिन चावल चढ़ाएं कि नहीं, तो यहाँ पर तो सीधी सीधी बात ये आती है दोस्तों कि आप अगर एकादशी के दिन बीमारी को देखकर, बीमारी जो है आपको देखकर थोड़ी ना आती है, नवरात्र चल रहे हैं, सावन का सोमवार चल रहा है या फिर बीमारी आ रही है, तो आपको क्या करना चाहिए, बीमारी में तुम चावल मत खाओ। ठीक है ना, बीमारी में चावल नहीं खाया जाता है। तिरुपति बालाजी कौन कौन गए हैं, जो तिरुपति बालाजी गए होंगे, जगन्नाथ जी गए होंगे, आपको पता होगा वहाँ पर साल के 12 महीने चावल ही बनते हैं। क्या बनते हैं, चावल ही बनते हैं। वहाँ एकादशी नहीं होती है। एकादशी के दिन भी कभी तुम बद्रीनाथ चले जाओ, एकादशी के दिन तुम द्वारिका चले जाओ, एकादशी के दिन तुम तिरुपति चले जाओ, एकादशी के दिन तुम जगन्नाथ चले जाओ, एकादशी के दिन तुम्हारी मर्जी पड़े भगवान को किसी भी धाम में चले जाओ, भगवान को भोग लगा हो और उसकी थाली को झाँक करके देखना, उसमें चावल ज़रूर मिलेगा। उसमें ऐसा नहीं है कि चावल नहीं मिलेगा।
ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, बद्री नारायण में भगवान को चावल का भोग लगा हुआ मिलेगा, तो द्वारिका में चावल का भोग लगा हुआ मिलेगा, आपको जगन्नाथ में चावल का भोग लगा हुआ मिलेगा, तिरुपति बालाजी में मिलेगा, द्वारिकाधीश में मिलेगा, सब जगह आपको सावरिया सेठ के यहाँ भी चावल, कालकी जी के यहाँ भी चावल मिलेगा। तो फिर आप एकादशी के दिन भगवान को चावल क्यों नहीं चढ़ा सकते हो? देखिए, चावल को आप भगवान को चढ़ा सकते हो, भगवान चावल खाते हैं लेकिन आप चावल नहीं खा सकते हो, क्योंकि आप उस दिन एकादशी का व्रत रखते हो, तो उस दिन आप चावल नहीं खा सकते हो, ठीक है ना। तो आप चावल ना खाओ, लेकिन भगवान महादेव को आप चावल चढ़ा सकते हो एकादशी के दिन, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जो चावल वाला आपका पॉइंट था, जितने भी लोगों ने पूछा था, उनका ये पॉइंट आज क्लियर हो गया होगा कि आप एकादशी के दिन चावल भोलेनाथ को चढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। और आप लोग कोई भी रिप्लाई नहीं देते हो, रिप्लाई दीजिएगा, पॉजिटिव दीजिए, नेगेटिव दीजिए, मुझे कुछ तो पता चले कि आखिर आप लोगों को वीडियो में क्या चीज़ समझ आती है, क्या चीज़ नहीं समझ आती है। तो प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर दिया कीजिए। चलिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।